तो जब अपने भाई लक्ष्मण और कुश को लेकर जब रामचंद्र जी शिकार खेलने को गए तो रामचंद्र जी वन के भीतर इतने भीतर चले गए कि लक्ष्मण जी और कुश ये पीछे छूट गए। तो राम जी इधर उधर भटकते भटकते भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मन छोटा करके कि भैया अब इतने जोर से भूख आ रही है मुझे, यहाँ इस निर्जन वन में मुझे भोजन कौन देगा। तब वहां एक भिल्ली आई, जंगल में रहने वाली आदिवासी महिला भिल्ली आई। उसने जब राजा राम जी को देखा, प्रणाम किया, प्रभु मेरे तो अहोभाग्य हैं कि आपके दर्शन हो गए, लेकिन आपका मुंह ऐसा लटका क्यों है। तब राम जी कहने लगे कि माता क्या बताऊं कि बहुत जोर से भूख आ रही है मुझे, कहीं भोजन वोजन का तो प्रबंध हो जाए तो बड़ा आनंद आए। तो वो भिल्ली कहने लगी, अरे प्रभु क्यों चिंता करते हो, यहीं पास में एक नदी है, नदी के तट पर बहुत सारे माताएं जो हैं, महिलाएं जो हैं, ये मंगलवार का व्रत कर रही हैं, तो उनके पास अवश्य भोजन की सामग्री होगी, भोजन होगा, आपको भोजन मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है, मैं कुछ प्रबंध करती। और फिर क्या था, वहां से भिल्ली गई और जाकर जब माताओं से कहा कि देखो हमारे राम जी आए हुए हैं, राजा राम जी, और भूख से बेचारे व्याकुल हैं, आपके पास यदि कुछ भोजन हो तो लेकर उनकी सेवा में प्रस्तुत करो। तो ये जितनी भी महिलाएं थी ना, ये सब मंगलवार को देवी मैया के व्रत कर रही थी। तो वहीं पास में एक मंदिर था, तो उस मंदिर में देवी पूजन के पश्चात ये भोग लगाती। तो इन्होंने विचार किया कि अरे ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, तो ठीक है, पहले जाकर हम दुर्गे मैया का सुंदर पूजन करेंगी और उसके बाद जो है उनको भोग लगाने के बाद फिर आकर राम जी को भोग लगाएंगे, फिर हम प्रसाद रूप से पाएंगे। अब सब चली गई जब मंदिर, तो मंदिर का द्वार जो है स्वयं से ही बंद हो गया अपने आप, और भीतर से आवाज आई, अरे जो दुर्गा है वही सीता है। भीतर से मैया रानी कहती कि मैं ही तो सीता हूं, मेरे पति भूखे बैठे हुए हैं और तुम मुझे भोग लगाने आ गए, पहले जाकर मेरे पति को भोग लगाओ, उसके बाद फिर मैं भोजन पाऊंगी। फिर क्या था, ये जितनी महिलाएं थी सब दौड़ी राम जी के पास और जाकर के कहा कि प्रभु ऐसी सी बात, हम मंदिर में भोग लगाने को जा रही थी, तब भीतर से ऐसी आवाज आई। तो भगवान ने कहा कि सुनो, एक काम करो, पहले जाकर बुला के लाओ, कि जब तक सीता नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, पहले जाके बुला के लाओ सीता जी को। तो फिर इन माताओं ने जाकर उस मंदिर से तो जगदम्बा स्वयं सीता बनकर आई और आकर श्री राम जी के पास बैठी और दोनों ने मिलकर भोजन किया। तब भगवान इतने गदगद हुए, कहने लगे कि बताओ आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम क्या चाहती हो। तो सारी माताएं कहने लगी कि प्रभु कुछ हो ना हो, बस इतनी कृपा करो कि हम तो वेद अध्ययन नहीं कर सकती, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकती, तो हमें भक्ति कैसे मिलेंगी। तो भगवान कहने लगे तुम्हें भक्ति जो है मुफ्त में मिल जाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तुम्हें ना वेद आदि अध्ययन करने की जरूरत है, ना तुम्हें व्रत करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए माताओं को भक्ति जो स्वतः मिल जाती है महाराज। इसलिए देखो कोई भी धार्मिक कार्य हो, माताएं सबसे पहले रहती हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है आप लोगों पर माताएं।